बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 किया था, जिसमें हमने कंपाउंड फ्रैक्शन पढ़ा था। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है। कंपाउंड फ्रैक्शन बेसिकली दो प्रोपोर्शंस की इक्वलिटी को कहते हैं हम, और इसके अंदर हमने प्रोपोर्शन चेक करना होता है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप अपवर्ड साइन से, अपवर्ड एरो से शो करते हैं, और इनडायरेक्ट वेरिएशन को आप डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि इफ़ द स्टे ऑफ 12 मैन फॉर 28 डेज इन अ होटल कॉस्ट ₹67.20, कि अगर 12 आदमी 28 दिन के लिए एक होटल में रह रहे हैं और उनको 6,720 खर्चा आ रहा है। अब हमने करना क्या है, फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 8 मैन। हमने 8 आदमियों के स्टे की कॉस्ट फाइंड करनी है, जो कि 14 डेज़ का स्टे कर रहे हैं एक होटल में। अब हम इसका प्रोपोर्शन बना लेते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ गिवन है और उनके दरमियान में क्या प्रोपोर्शन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस्ट, तो हम लिख लेंगे कॉस्ट। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है वो कॉस्ट है, तो हमने सबसे पहले कॉस्ट लिख लिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ मैन गिवन है हमें, एंड नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ़ डेज। ये 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान में हमें रिलेशन गिवन है और हमने कॉस्ट को फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कॉस्ट है 6,720 फॉर 12 मैन इन 28 डेज। लेट्स सपोज कि हमारे पास कॉस्ट x है जो कि हमने फाइंड करनी है, और अब नंबर ऑफ़ मैन हमारे 8 हैं और नंबर ऑफ़ डेज कितने हैं, 14 हैं। अब हमने जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसका बाकी दोनों क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन चेक करना है कि क्या है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो क्वांटिटी आपने फाइंड करनी होती है उसका एरो हमेशा अपवर्ड जाता है, ठीक है। अब कॉस्ट का नंबर ऑफ़ मैन के साथ रिलेशन क्या है कि नंबर ऑफ़ मैन अगर डिक्रीज़ हुए हैं ऑब्वियसली कॉस्ट भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इसका रिलेशन जो है कॉस्ट का नंबर ऑफ़ मैन से डायरेक्ट है, इसका एरो कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अब कॉस्ट का रिलेशन हमने देखना है नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ। नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो गए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर दिन कम हो गए हैं तो ख़र्चा भी कम आएगा, तो कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। कॉस्ट का नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका एरो भी अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है उसका फ्रैक्शन हमारे पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। एरो अपवर्ड जा रहा है तो x ऊपर आएगा और 6,720 नीचे आ जाएगा, और जो बाकी दोनों क्वांटिटीज़ हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे आएगा। एरोज अपवर्ड हैं, 8 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14/28 आ जाएगा, ठीक है। अब x इधर 6720 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6720 जहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 एंड 14 के साथ, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 28। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2240, ठीक है। अब आपके पास x जो वैल्यू, जो क्वांटिटी आपने फाइंड करनी थी आप वो फाइंड कर चुके हैं। आप नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट, द कॉस्ट फॉर 8 men for 14 days will be ₹2,240। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गया है। आप लोगों को आई होप कि समझ आई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम ऐसा ही है, स्टे है 14 मैन का 8 डेज़ में, आप जी देख सकते हैं। If the stay of 12 men 14 men for 8 days in a hotel cost
22,400. फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 7 men फॉर 13 days. सो आपने कॉस्ट फाइंड करनी है 7 men की अगर वो 13 days रहते हैं. सो ये क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है. सो ये आप लोग खुद करेंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने पूछा गया है कि इफ़ 14 cows कंज्यूम 63 kg ऑफ हे इन 18 days, कि अगर 14 गायें 18 दिनों में 63 किलो जो है चारा इस्तेमाल करती हैं. सो हाउ मैनी काउज विल ईट 770 kg ऑफ हे इन 28 days एट द सेम रेट. तो कितनी गायें 28 दिन में 770 किलो चारा खाएंगी. ठीक है. सो अब हम इसका भी रिलेशन बना लेते हैं. सो हमें क्वांटिटीज़ गिवन है, नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ डेज एंड हे क्वांटिटी, कि जो आपका चारा है उसकी क्वांटिटी कितनी है. ठीक है. अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं कि फ़र्स्ट कंडीशन में 14 काउज 18 डेज़ में 63 kg है जो है वो यूज़ कर रही हैं. सो 28 डेज़ में 770 kg है कितनी काउज कंज्यूम करेंगी. सो जो हमने फाइंड करनी है क्वांटिटी उसको हमने x के इक्वल सपोज कर लिया है. अब देखें जो क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है उसका एरो तो हमेशा अपर जाएगा. अब आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ काउज का और नंबर ऑफ़ डेज़ का आपस में क्या रिलेशन है. अब देखें अगर नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ काउज क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि आपने अब जो आपका क्वांटिटी थी चारे की वो अब आपने ज़्यादा दिनों में इस्तेमाल करनी है. तो कम गाय को वो खाना मिलेगा क्योंकि दिन आपके पास क्या हो गए हैं ज़्यादा. तो नंबर ऑफ़ काउज और नंबर ऑफ़ डेज़ के दरमियान में यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है. और अब हम अगर नंबर ऑफ़ काउज और हे क्वांटिटी की बात करें कि अगर हे क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई है चारे की तो नंबर ऑफ़ काउज भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा होंगी. ठीक है. कि अगर खाना ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा काउ को वो मिल सकता है. सो इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है. सो अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे. क्या होगा x/14. अब ये इन्वर्स रिलेशन था तो ये होगा 18 डिवाइडेड बाई 28 होगा, 28/18 नहीं होगा. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडेड बाय 770. सो x इज़ इक्वल्स टू 18 इंटू 63 इंटू 14. 14 डिवाइड हो रहा था यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो गया है. 28 इंटू 770. ठीक है. हमने ये उल्टा लिख दिया है. 770 ऊपर आना था और 63 नीचे आना था. ठीक है. 770 डिवाइडेड बाय 63. ओके. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110. सो आप क्या लिखेंगे, 110 cows will consume 770 kg of hay in 28 days. ठीक है. सो इस ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चन की तरह ही था. इसमें भी कोई स्पेशल या कोई डिफरेंट चीज़ नहीं थी. इसमें बस ये था कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन आ रहा था. ठीक है. अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ें तो वो भी सेम वैसे ही है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जूस मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3000 बॉटल्स इन अ डे एम्प्लॉइंग 15 वर्कर्स वर्किंग 8 आवर्स. कि एक जूस मैन्युफैक्चरर है जो कि 3000 बॉटल जो है वो एक दिन में बनाता है और 15 वर्कर्स जो हैं उन बॉटल्स को बनाते हैं 8 घंटों में. तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, बॉटल्स गिवन है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स गिवन है एंड नंबर ऑफ़ आवर्स गिवन है. फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉटल्स. हमने नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करनी है. सो जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है वो बॉटल्स हैं. व्हेन ही एम्प्लॉयज़ 18 वर्कर्स. अब जो आपके वर्कर्स की तादाद है वो बढ़ गई है एंड वर्किंग आवर्स भी कम हो गए हैं. सो 6 आवर्स में अगर 18 वर्कर्स काम करते हैं तो कितनी बॉटल्स बनेंगी. अब जो हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ बॉटल्स,
का अगर हम रिलेशन देखें वर्कर्स के साथ, जब वर्कर्स इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ बॉटल्स भी क्या होंगी, ज़्यादा बनेंगी। सो दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर वर्किंग आवर्स कम हुए हैं तो नंबर ऑफ़ बॉटल्स भी क्या होंगी, कम होंगी। तो इन दोनों के दरमियान में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं। तीनों क्वान्टिटीज़ के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। एरोज आपके अपवर्ड्स आएंगे और आप जो फॉर्मूलाज पहले लगाकर कंपाउंड प्रोपोर्शन सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सो आपका होमवर्क है कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने खुद करना है। 1.5 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और उसके जो MCQs और ऑब्जेक्टिव है और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।